नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के साल 2023-24 से लागू की गई नई शिक्षा नीति के दौरान अभी तक विद्यालय में पढ़ाई की जाने वाले इतिहास को हटाकर नए सिरे से भारतीय संस्कृति के अनुरूप जोड़े गए इतिहास को किताब में शामिल करते हुए लागू कर दिया है। इसमें कक्षा पहली से लेकर इंटर तक की किताब में कई बदलाव किए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में किताबों में दूसरी कक्षा में महाभारत काल से लेकर रामायण में उल्लेखित भगवान श्री राम के साथ ऋषि मुनियों और महाभारत के पात्रों के जीवन और भारत के सभी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल से लेकर लंका दहन तक के सभी पात्रों की भूमिका को भी पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मज़ारों पर दिए गए जो बयान पर संत समाज ने इसका स्वागत किया है। हरिद्वार के संतों का कहना है कि सरकार का ये कदम सराहनीय है क्योंकि देवभूमि में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। उधर सांसद साक्षी महाराज भी मुख्यमंत्री के कदम के स्वागत करती नजर आई। ने जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा, वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। मुझे लगता है देर से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा स्तुत्य कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो राष्ट्र से हटना ही चाहिए। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं के लिए फरमान जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी संगठन ने फैसला लिया है कि लव जिहाद जैसे कई मुद्दों पर प्रवक्ता टीवी डिबेट में भाग नहीं लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस किसी भी धर्म जाति से जुड़े मुद्दे पर टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगी। आज भी मेरे देहरादून के आसपास ही कई देवी के ऐसे मंदिर हैं जो जंगलों में हैं और वहाँ दिन भर भंडारे चलते हैं। सरकार उस पर क्या कहना चाहती, मैं उनका वक्तव्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि आस्था, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले की आस्था होती है, ईश्वर एक होता है और हमको उस ईश्वर पर भरोसा है और इसीलिए आज मेरे हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स में जाने से अपने प्रवक्ताओं को मना किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की मांग उठाई है। पर्यटन मंत्री ने सीएम धामी के सामने लैंसडाउन का नाम बदलकर बिपिन रावत के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है, मगर अब भाजपा के भीतर ही इसे लेकर एक राय नहीं बताई जा रही है। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत का मानना है कि बिपिन रावत के अलावा प्रदेश में और भी वीर सपूत हुए हैं, ऐसे में इस पर सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं बिपिन रावत जी हमारे आदर्श के नाम से अगर उसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इतना सरल नहीं है नाम बदलना, और मैं समझता हूं कि किसी भी सेनानायक के नाम पर होना चाहिए। उसमें कई लोगों के नाम है, गबर सिंह जी का नाम है, बलभद्र जी का जिन्होंने उस स्थापित किया उनका नाम है, बिपिन जी हमारे सेनानायक थे उनका नाम है, बहुत सारे लोगों का अभी विचार विमर्श के बाद तो निर्णय लिया जाए। विकासनगर में एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में एक कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। कार सवार सभी लोग यूपी के रहने वाले थे, वीकेंड पर चक्राता घूमने आए थे और इसी दौरान पोंटा से चक्राता जाते समय कार खाई में जा गिरी। 3 लोगों की जान चली। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं के टिकट के बुकिंग की शुरुआत आज से हो गई है। दोपहर 12 बजे से आईआरसीटीसी की ओर से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कराई जा सकती है। पर्यटन विभाग ने रेलवे को टिकट बुकिंग का जिम्मा दिया है। आपको बता दें 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी ने इस मामले में 60 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें 20 नकल माफिया और 40 अभ्यर्थी शामिल हैं। नकल माफिया के ठिकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से 40 आरोपियों को लोक सेवा आयोग को लिस्ट भेजकर 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जांच सौंपी गई थी, जिसमें प्राथमिक रूप से जो है इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 7 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। साक्ष्यों को एकत्र करते हुए एसआईटी टीम ने करीब 20 ऐसे अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया था, जो विभिन्न तरीकों से छात्रों से अवैध रूप से धन लिया था और विभिन्न स्थानों पर परीक्षा प्रश्न पत्र को पढ़ाया था। उन 20 के साथ साथ ऐसे 40 परीक्षार्थी भी चिन्हित हुए, जिनके द्वारा अनैतिक रूप से ऐसे प्रश्न पत्रों को पढ़ के परीक्षा को पास किया गया था या परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो कुल 60 लोग पर जो है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें 20 ऐसे अभियुक्त हैं जो नकल माफिया की चेन में जुड़े हुए थे। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की निगरानी और यूजर चार्ज वसूली के लिए सेना का गठन नवंबर 2022 में किया गया था। वैडी सेना के 570 महिलाओं का ग्रुप है, जो 57 स्वयं सहायता समूह को लेकर बनाया गया है। हर समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं, जो स्वच्छता कार्य, यूजर चार्ज कलेक्शन और जनता को कूड़े के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। इनके बारे में केंद्र सरकार ने एक पोर्टल पर नगर निगम हल्द्वानी से कुछ सूचनाएं, जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है, जिसमें नगर निगम से ये पूछा जाएगा कि इस सेना को बनाने का मकसद क्या है, सेना अब तक सेना की उपलब्धियां क्या है। भारत सरकार का पोर्टल है, जिस पर सूचनाएं अपलोड करने का अपेक्षा की गई है, उस पर हम तैयार कर रहे हैं और हम लगातार बहनी सेना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह योजना जितनी लंबे समय तक सस्टेन रहेगी, उतना ही हमारा जो स्वच्छता का स्तर है और स्वच्छता पर जागरूकता का जो स्तर है हमारा निरंतर बढ़ता है। 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, मगर केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। इन्हें साफ करने का काम जारी है। पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर 15 फीट से ज्यादा बड़े ग्लेशियर बने हैं। इन ग्लेशियर्स को काट करके धाम का रास्ता तैयार किया जाएगा, मगर अभी भी केदारनाथ धाम में मौसम खराब है, यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। बाईस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर इस बार सरकार ने यात्रा के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू की है। उत्तरकाशी के व्यापारियों का कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था लागू होने की वजह से इस बार तीर्थयात्रियों का रुझान कम है, मगर व्यापारियों का ये भी कहना है कि अभी तक होटल में सिर्फ 30% बुकिंग ही फुल हो पाई हैं, जबकि 70% होटल्स की बुकिंग खाली है। सरकार के द्वारा जो एक काला कानून थोप लिया गया है इस चारधाम यात्रा के ऊपर, और उस चारधाम यात्रा का हर्ष क्या हो गया कि जिस सूचना वहाँ के कैलेंडर पर, जो उत्तराखंड का एक जो है जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में ये दोनों धाम उड़ा रखे हैं। सारे धाम में जो 100% से ऊपर जिसमें बुकिंग होती थी, आज वो 50% से नीचे जा रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हमारी उत्तराखंड सरकार है। प्रशासन की जो एक सिस्टम होता है वो आपको नहीं करना था, तो आपने यात्रियों को क्यों रोक दिया है। उसके बाद आपने जिस तरह से पर्यटन को प्रचार प्रसार करने के लिए आपने जो एक से एक जो आप कार्य करते हैं, उसमें कहीं पर भी चारधाम को आपने आगे नहीं बढ़ाया है। ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर के बारे में जानते हैं, इस यात्रा के बारे में जानते हैं, लेकिन कैलाश की तरह ही भगवान शंकर का एक और स्थान है जिसकी मान्यता बेहद खास है। यह स्थान है आदि कैलाश, जिसकी यात्रा इस बार 4 मई से शुरू होने जा रही है। आदि कैलाश, जिसे हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की तरह ही माना जाता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते हैं, वो आदि कैलाश की यात्रा कर पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए इसे भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। जिस तरह से कैलाश पर्वत की परछाई मानसरोवर झील में दिखती है, ठीक वैसे ही आदि कैलाश पर्वत की परछाई पार्वती कुंड में नजर आती है। मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ जब माता पार्वती को ब्याहने जा रहे थे, तो उन्होंने इसी स्थान पर अपना पड़ाव डाला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे पवित्र माना जाता है, मगर कैलाश चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है। उत्तराखंड सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते फिलहाल कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2 साल से बंद है। ऐसे में तीर्थयात्री आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। 4 मई से आदि कैलाश की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए नैनीताल में प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पहला ग्रुप जो है हमारा 4 मई को जाएगा और 8 दिन की यात्रा रहेगी। देखिए, हमारी पहचान जो विश्व भर में और देश भर में है, वो इस आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा से मानी जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है।
4 मई से 7 जुलाई तक आदि कैलाश यात्रा का पहला दल यात्रा करेगा, जबकि दूसरे चरण की यात्रा के लिए 5 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का शेड्यूल जारी किया गया है। इस बार आदि कैलाश यात्रा पर 34 दल शामिल होंगे। आदि कैलाश यात्रा काठगोदाम से कैंचीधाम, जागेश्वर और भीमताल होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचेगी, जहां से धारचूला, गुंजी और ओम पर्वत से होते हुए यात्री आदि कैलाश तक पहुंचेंगे। इस दौरान श्रद्धालु तवा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक वाहनों से जा सकेंगे। बीआरओ ने इस क्षेत्र में 130 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण किया है, जिससे आने वाले समय में आदि कैलाश के दर्शन और आसान होंगे। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।